जब पत्थर कहीं न कहीं निकलता है तो एक मूर्ति बनकर निकलता है, लोग उसे अपना भगवान मान लेते हैं। तमाम झंझावात, तमाम प्रयासों के बाद में जब कोई मंजिल मिलती है तो उसका एक अपना आनंद होता है। मंजिल तक पहुंचना एक साधारण काम नहीं है, कहीं न कहीं उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से, व्यस्ततम जो आपका दिनचर्या होती है उससे में समय निकाल के अगर समाज के लिए आप कार्य करते हैं तो वो निश्चित रूप से एक बड़ा कार्य होता है। आज हमारे साथ इंजीनियर महेश चंद जी हैं। इन्होंने समाज को जोड़ने के लिए अपना जो बहुमूल्य समय है उसमें से समय निकालते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, एक कारवा आगे बढ़ा रहे हैं जो कहीं न कहीं समाज के लिए एक अच्छा सिद्ध होगा। हमारे साथ महेश चंद जी हैं। हम जानेंगे कि आप इतना व्यस्त होने के बावजूद भी ये समय निकालते हैं, किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं और क्या उद्देश्य लेकर के आप चल रहे हैं। मैं इंजीनियर महेश चंद्रा, अध्यक्ष जाटा समाज जागृत संस्थान आगरा। आज हमारी संस्था की कार्यकारिणी का बैठक का आयोजन हमारे समस्त जो पदाधिकारी की उपस्थिति में हुआ है और आज हमारी संस्था का जो हमारा नवीनीकरण हुआ है, ये दूसरी बार नवीनीकरण हुआ है और इस प्रकार से हम लोग समाज के लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो दिल की इच्छा थी कि हम अपने समाज को आगे कैसे बढ़ाएं, उस समाज को बढ़ाने के लिए सभी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज की बैठक में समाज उत्थान के लिए जो हम समाज में दहेज रहित बच्चों के रिश्तों के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम का 20वां कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर का आगरा में हम आयोजित करने जा रहे हैं और इसी की रूपरेखा के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के अलावा इस संस्था में मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, उत्तराखंड है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, ये सारे स्टेट हमारी संस्था से जुड़े हैं। और समय समय पे लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि सर कब ये कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। तो ये कार्यक्रम आयोजन करने की जो संभावना है वो नवंबर 2023 में रविवार के दिन रखी जाएगी। इसी के बारे में हम सर्वसम्मत से बैठक हुई है। इसी के साथ साथ समाज में आपसी भाईचारा, एक दूसरे संपर्क करने के लिए भी अखिल भारतीय स्तर की डायरेक्टरी का भी विमोचन का भी प्रस्ताव रखा गया है। समाज में गरीब बेसहारा बच्चे जो पढ़ने के लिए जिनके पास फीस नहीं है, जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, और इसमें हमारे समाज के जो सेवानिवृत्त जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग में आते हैं, बिजनेसमैन हैं या जो भी लोग हैं, उनकी फीस में सहयोग करते हैं, उनको पुस्तकें देते हैं और उनकी देखभाल करने के लिए हम लोग घर घर संपर्क भी करते हैं। इस तरह का भी शिक्षा के क्षेत्र में जो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो हमारे समाज का विकास होना संभव नहीं है। इसी कारवां को बढ़ाते हुए हम सब लोगों ने आज बैठक की है। तो हम सभी से यही अपील करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सभी साथियों से अनुरोध है कि संस्था में आप लोग सहयोग करें कि अपने बच्चों को दहेज रिश्ता के लिए आप बायोडेटा फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप हमारे ग्रुप में भेजें, हमारे संस्था के पदाधिकारियों को दो। इसमें हम अब तक लगभग 1500 के लगभग दहेज रिश्ते तय होकर विवाह संपन्न हो चुके हैं। इसी तरह से हम लोगों ने बहुत सारे समाज के लिए किए हैं। उन सारे कार्यों में बाबा साहब के उद्देश्य के अनुसार आप सभी लोग सहयोग करें। इसमें हम किसी भी लोगों से कोई अनावश्यक रूप से चंदा नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमारे इस कार्यक्रम में अपनी तरफ से पैसा भी लेते हैं, जबकि हमारी संस्था किसी से कोई पैसा नहीं लेती है। किसी का रिश्ता तय हो जाता है, शादी हो जाती है, हमारी संस्था के पदाधिकारी हम लोग कोई पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन बीच में कुछ समाज के जो दलाल लोग हैं, हमारी पत्रिका का सहारा लेके कहते हैं हमारे पास इतने लड़का लड़कियों के बायोडेटा हैं, तो उनसे कहते हैं हम मीटिंग कराएंगे, हमें 2000 चाहिए, 1000 चाहिए। ऐसे लोगों से बचना है। अगर आप दे सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर नाम दें तो उनको हम नियमानुसार उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।